प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल L ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। कैंटोनमेंट बोर्ड चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी संभावित उम्मीदवार अपने अपने आकाओं के पास गणेश परिक्रमा लगाने शुरू भी कर चुके हैं। भाजपा में जिस प्रकार से टिकट को लेकर दावेदारी बढ़ती जा रही है, इसी बीच कैंटोनमेंट बोर्ड चुनाव को लेकर रोजाना खबर भी आज से तत्पर और सक्रिय हो गया है। कैंटोनमेंट बोर्ड चुनाव को लेकर हम रोजाना आपको कई खबरों से रूबरू करवाएंगे। साथ ही आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से कैंटोनमेंट बोर्ड का गठन हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कैंटोनमेंट बोर्ड के गठन के पीछे मान्यता क्या है, क्या लॉजिक था गठन करने के पीछे, किन इलाकों के डेवलपमेंट की बात कही जा रही है, कैंटोनमेंट बोर्ड को लेकर कितने का बजट होता है, कितने इसमें वार्ड में पार्षद बनते हैं, उपाध्यक्ष कैसे बनते हैं, तमाम चीज़ों को लेकर आज हम वो जानकारी देंगे। शायद हो सकता है आपके पास जानकारी ना हो, लेकिन कैंटोनमेंट इलाके में जिस प्रकार से खस्ता हाल सड़क हैं, उसको देख के वाकई आंख से आंसू निकल जाते हैं कि कोई भी जगह मेरठ में ऐसा नहीं है जहां पर सड़क पर गड्ढे ना हो। गड्ढों की वजह से वाहनों की आवाजाही में दिक्कत होती है। 150 करोड़ का बजट होने के बाद भी कैंटोनमेंट बोर्ड कार्यालय के बेहद नज़दीक रोड या सड़क का हाल इतना घटिया है कि आप खुद देख सकते हैं विजुअल में किस प्रकार से गड्ढे हैं। तमाम मुद्दों को बात करने के लिए, तमाम कैंटोनमेंट बोर्ड चुनाव के संभावित उम्मीदवारों पे, तमाम प्रक्रिया पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं, लाइव होने जा रहे हैं रोजाना खबर में पुनीत शर्मा, जो कैंटोनमेंट बोर्ड के चाणक्य इसलिए माने जाते हैं कि आरटीआई एक्टिविस्ट है। वहां पे भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा चुके हैं, कई मुद्दे को उठाते रहते हैं, आरटीआई लगाते हैं, भाजपा के मंत्री भी हैं। तो आइए हम आपको सीधे रूबरू करवाते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के चाणक्य माने जाने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट भाजपा नेता पुनीत शर्मा से। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर मेरठ के सभी खबरों को लेकर बड़ा संजीदगी से आगे बढ़ता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरठ में मेयर चुनाव को लेकर जिस प्रकार से हमने चुनावी चौपाल का आयोजन किया था, वो भी बहुत पॉपुलर हुआ था, हजारों लोग जुड़े थे। लेकिन हाई कोर्ट के स्टे के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा कैंटोनमेंट बोर्ड का चुनाव अब नजदीक आता जा रहा है। माना जा रहा है कि मेरठ के नगर निगम का भी चुनाव अप्रैल मई में होंगे, लेकिन इस बीच कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव के नतीजे आपको 1 मई के आसपास मिल जाएंगे। चुनाव है 30 अप्रैल को। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जिस प्रकार से सरगर्मियां तेज हो गई हैं, भाजपा को लेकर तमाम पार्टियां सक्रिय हो गई हैं मेरठ कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव को लेकर। आज हम जानकारी ये देने जा रहे हैं, चुनाव तो है ही है, चुनाव की जानकारी तो है, लेकिन वो लोग जिन्हें पता नहीं कैंटोनमेंट बोर्ड क्यों बना, कैसे बना। माना जा रहा है कि 1824 में अंग्रेजों के समय से कैंटोनमेंट बोर्ड का गठन किया गया कैंट इलाके के डेवलपमेंट के लिए, सैनिकों के डेवलपमेंट के लिए, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वहां पे सिविलियन एरिया में भी जो एरिया है उनके डेवलपमेंट के लिए। उत्तर प्रदेश में 6 कैंटोनमेंट बोर्ड है, उनकी भी हम डिटेल लेंगे। साथ में तमाम चीजों से हम चुनाव के संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ कैंटोनमेंट बोर्ड के चाणक्य माने जाने वाले पुनीत शर्मा मौजूद हैं। जी हाँ, चाणक्य मैं इसलिए कह रहा हूं कि कैंटोनमेंट बोर्ड के गली गली की जानकारी, वहां पे आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में जाने जाते हैं, तमाम फर्जीवाड़े को खुलासा कर चुके हैं, तमाम आरटीआई लगा चुके हैं। लेकिन इससे अलग आज हम पहले कैंटोनमेंट बोर्ड में बात करेंगे। नमस्कार पुनीत जी, कैसे आप? बढ़िया सर, बढ़िया। लगातार आपके नाम से कैंटोनमेंट बोर्ड में दहशत सी हो जाती है, लेकिन आप दहशत की हम बात नहीं करेंगे, आज हम चुनाव की प्रक्रिया भी बात करेंगे। और बताइए, जो जिस प्रकार से कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव के जो शेड्यूल जारी हुए हैं, उसको लेकर 30 अप्रैल को चुनाव है कैंटोनमेंट बोर्ड में। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कैंटोनमेंट बोर्ड 1824 में बना तो क्यों बना? नहीं, वो ऐसा था, आर्मी के जो आर्मी एरिया था, ये सिविलियन उनके आसपास यूँ बसाए गए थे कि आर्मी की मदद के लिए उनको जो है कोई देख रेख के उनके सामान थे, घोड़े थे, हाथी थे और जो अन्य सामग्री थी उनकी जो हेल्प के लिए बनाया गया था, उनके परिवारों को रखा गया था डेवलपमेंट के लिए। तो क्या लगता है कि यूपी में कितने कैंटोनमेंट बोर्ड हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? लखनऊ है, आगरा है, मेरठ है और आपका एक मथुरा में है, एक मुरार है। अच्छा, तो वहां पे भी चुनाव होते होंगे सब जगह? मतलब उत्तर प्रदेश में 6 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं, 5 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं और जिसमें एक मेरठ भी है, जहां पे चुनाव के बाद उपाध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया है।
8 मेरठ कैंटोनमेंट बोर्ड में 8 वार्ड हैं, जिसमें 8 पार्षद चुने जाएंगे। उन 8 पार्षद में जिनके तरफ से बहुमत ज्यादा होगा, जिस व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनेगा, यही है सर? जी सर। 8 जो वार्ड है, उन वार्ड का नाम बता दीजिए। 8 वार्ड में जो है, एक तो तोपखाने में 1 नंबर वार्ड, जी है, लाल कुर्ती में 2 वार्ड है, एक 2 नंबर और 3 नंबर। ठीक है। ऐसे ही जो है सदर में 3 वार्ड है, बल्कि 4 हैं। एक जो है आबुलैन पे है 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, रजवन 7 और रजवन 8, 2 वार्ड है। रजवन में 2 लगते हैं। हाँ जी, बहुत में 2 हैं। अच्छा। तो ये चुनाव जो चले आ रहे हैं, ये अंग्रेजों के समय से चले आ रहे हैं या अभी भारत के आजाद होने के बाद 1947 के बाद उपाध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया? नहीं, ये भारत के उस आज़ादी के बाद से शुरू हुए थे। जो विकास है, जनता जो रह रही थी उसको जो है सिविल एरिया में कन्वर्ट कर दिया गया था, सिविल कर दिया था, तो उनके जो विकास थे उनके सुविधा के लिए ये बनाया गया था। तो क्या आपको लगता है कि कैंटोनमेंट बोर्ड जिस तरीके से आर्मी के इलाके के डेवलप करने के लिए जो उपाध्यक्ष या नगर पार्षद चुने जाते हैं, वो सफिशिएंट है? वहाँ डेवलपमेंट विकास दिखता है? विकास तो दिखता है, लेकिन विकास क्या है, उससे ज्यादा तो अवैध निर्माण दिखाई देता। अच्छा। हाँ, कैंट क्षेत्र में सबसे ज्यादा मेरठ में अवैध निर्माण है, पूरे भारत में सबसे। ये सारे कैंट क्षेत्र में जो भी दुकानें हैं, चाहे कोई बाजार है, सब लीज पे है, आर्मी की जमीन है। हाँ नहीं, आर्मी के जो बंगलों में बने हुए हैं, बहुत ज्यादा अवैध रूप से बनाया गया है। आबुलैन है, सदर है, जो है बंगलों में बसा दिया गया। जो आवासीय बंगले थे उनको जो है रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, जिससे भारत सरकार को नुकसान है और कैंटोनमेंट बोर्ड को भी नुकसान है। कई बार बिल्डिंग 120वीं बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग है जो बार बार सुर्खियों में, जब से मैं पत्रकारिता मेरठ में कर रहा हूँ, तो क्या ये बार बार अवैध निर्माण को लेकर बुलडोजर चलता है? कुछ नहीं चलता, ये सब सेटिंग का खेल है। जब अवैध उगाई करनी होती है तभी उनको नोटिस दे दिया जाता है, अवैध उगाई करी और फिर उसके बाद फिर दबा दी जाती है फाइलें। तो इन दुकानों से, इन मकानों से कैंटोनमेंट बोर्ड क्या हाउस टैक्स टाइप का भी कुछ लेता है या क्या? कुछ नहीं है, सब जो है फर्जीवाड़ा है, कोई नहीं है, सब नुकसान ही नुकसान है। भारत सरकार की जगह उन्होंने कैंटोनमेंट बोर्ड की अपनी जो है सब बेच दी है इन्होंने, कैंटोनमेंट बोर्ड के कर्मचारी अधिकारियों ने, और कोई इससे जो है राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा। अभी तक आप कितने आरटीआई लगा चुके होंगे कैंटोनमेंट बोर्ड इलाके को लेकर? आप आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं? मैं तो कभी बहुत सारी लगा चुका हूँ, 2018 से ही लगा रहा हूँ, लगभग जो है 100 से ज्यादा आरटीआई लगा दी। लेकिन जो है इनका जो हिसाब किताब है वो ये है कि बोर्ड मीटिंग में पास होता है, बोर्ड के अधीन है ये सब। जो ऐसा है काम हम करना चाहते हैं, जैसे कागज मांगते हैं तो कागज नहीं देते, ये किसी न किसी धारा के तहत उसे रोक लेते हैं। उसका इलाज सिर्फ ये है कि आप हाई कोर्ट जाएं और अपील करें और इनके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं एक मसले में जा रहा हूँ। अच्छा। बहुत जल्दी जो है हाई कोर्ट जा रहा हूँ। 2-3 मसले हैं जिनके जो इन्होंने कागज दबा रखे हैं और मुझे जो है घुमा दिया। बिल्कुल, लगातार चुनाव को लेकर हम फिर से बात कर लेते हैं। लगातार ये तो आरटीआई से जानकारी आपको मिलती रहती है, आप आरटीआई लगाते हैं उससे ही जानकारी मिलती है, बहुत सही बात भी है। एक चीज बताइए कि इनका बजट साल का कितने का होता है कैंटोनमेंट बोर्ड के डेवलपमेंट को लेकर? लगभग 150 करोड़ से ऊपर का होता है। अच्छा। साल का। तो क्या ये चुनाव जो होने जा रहे हैं, इसके पहले जब चुनाव हुए थे बीच में कई बार हंगामा भी है, एक वीना वाधवा जी हटी थी, बिपिन सोडी जी बने थे, फिर उसके उलट पुलट सुर्खियों में क्यों मामला रहता है? डायरेक्ट उपाध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया क्यों नहीं होती कि निगम पार्षद को जोड़ तोड़ करके जो समझ रहे हैं आपकी बनने की प्रक्रिया होती है, तो उपाध्यक्ष का चुनाव भी डायरेक्ट मेयर की तरफ, नगर निगम को मेयर की तरफ क्यों नहीं कर देते? नहीं, अब गवर्नमेंट से इस बार वो था, उम्मीद थी कि उन्होंने जो है, लेकिन वो बिल जो है पास नहीं हो पाया। अच्छा। हाँ, वो संसद में अटका हुआ कि विपक्ष के हंगामे की वजह से ना, तो इसलिए इन्होंने जो है इस बार परिसीमन नहीं हुआ, लेकिन अगली बार उम्मीद है कि डायरेक्ट। आप मानते तो हैं ये कि 8 में से 5 जिधर पार्षद रहेंगे उसका उपाध्यक्ष बन जाएगा, तो जाहिर सी बात है जोड़ तोड़ की राजनीति तो होती है कि बीच में कई बार टूटने और बनने की नौबत आई। बिना वाधवा जी को हटाया गया, फिर बनाया गया, तमाम चीजों को लेकर बिपिन सोडी जी रहे, उससे पहले भी रहे। तो इस सुर्खियों से बचने के लिए, इस ताम झाम से बचने के लिए डायरेक्ट मेयर का चुनाव हो जाए, उपाध्यक्ष? नहीं, वो तो हो जाए, लेकिन ऐसा था कि जो वाधवा जी थे, बिना वाधवा जी थी ना, वो बसपा से थी और वो वाइस चेयरमैन थी, और सभासद 6 जो थे भाजपा के थे। तो उनको जो है गाइडलाइन आई ऊपर से कि जब हमारे सभासद हैं तो हमारा वाइस चेयरमैन बनना चाहिए। अलग बात है जी, लेकिन अच्छा, जिस तरीके से लगातार कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव को लेकर क्या लगा, सरगर्मियां तेज हैं, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, कैंडिडेट भी बाहर निकल के आ रहे हैं, क्या आपको लगता है इस बार का चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा? इस बार का चुनाव तो सीधा सीधा भाजपा का ही है, सारे भाजपा के लगभग जीतेंगे। अच्छा। अब तो विकास का मुद्दा तो है ही मेन,
क्योंकि जो है सड़कें बहुत खराब हैं। जब तक बोर्ड मेंबर नहीं होंगे तो बजट वो पास नहीं होता ना, उसके विकास तो विधायक का फंड नहीं लगता वहाँ पे? लगता है। विधायक को कितना फंड मिलता है? 5 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। 5 करोड़ में यहाँ पे जो है फंड की जरूरत है विकास के लिए 100 करोड़ की, वो कहाँ तक देंगे? तो सरगर्मियां तेज हो रही हैं। फिर टिकट का वितरण की प्रक्रिया 30 अप्रैल है, तो मुझे लगता है 15 मार्च के बाद सरगर्मियां बहुत तेज होंगी। 15 अप्रैल के बाद, 15 मार्च के बाद। तो क्या लगता है आपको कि इस बार उपाध्यक्ष के लिए कौन से चेहरे दिखाई दे रहे हैं? ये अभी तो क्लियर ही नहीं है, क्योंकि अभी तो देखो जिसे पार्टी टिकट देगी, जिसके हमारे को उम्मीद है भाजपा के जो है 6 से 7 सदस्य हम जीत के आएंगे। 8 में से आपने तो 90% 5% आपने जीत ही लिया। हाँ, तो वही है कि इसके लिए जो है वो भाजपा का ही बनेगा, कोई भी बने। उसमें विपिन सोढ़ी जी भी हैं, उनकी मिसेज भी हैं, वीना वाधवा जी भी बन सकती हैं। इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि टिकट के दावेदार हैं, भाजपा में आ गई हैं राजनीतिक व्यापारी। तो आप मतलब स्वागत करते हैं भाजपा में। अब आपकी भाजपा के परिवार के नाते आप कहीं न कहीं एक जैसे हो रहे हैं। पार्टी से बंधे हुए हैं जी, अच्छा। पार्टी के। लेकिन जो है भाजपा को जो है तो वो देखना चाहिए था उनका जो है लेने से पहले कि भाई कितना उनका वो है भ्रष्टाचार से संबंधित। ऐसे व्यक्ति को जो है भाजपा स्वीकार कर लिया, हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ। चलिए कोई नहीं, आप भाजपा में लगातार कैंटोनमेंट बोर्ड चुनाव को लेकर जिस प्रकार से आज हमने ये अभियान की शुरुआत करी है, ये पहला इंटरव्यू हमने पुनीत शर्मा का लिया है, ये जताने के लिए, बताने के लिए कि कैंटोनमेंट बोर्ड को लेकर रोजाना खबर कितना सक्रिय और संजीदगी से आगे बढ़ना चाहता है। कैंटोनमेंट बोर्ड क्या है, कैसे है, कितने वार्ड हैं, उपाध्यक्ष क्या होता है, कैसे चुनाव होता है, फंड क्या है, तमाम चीजों को लेकर हमने आपको अच्छी और सच्ची जानकारी दी। रोजाना खबर कैंटोनमेंट बोर्ड चुनाव को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किस तरीके से, किस वार्ड में किस तरह की खबरें देखना और सुनना पसंद करेंगे। बड़ी खबर के प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल, L ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट। सबलिंग बच्चों की फीस में छूट।